आप ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं ले रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोड लिवर ऑयल और फिश ऑयल के सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बारे में। हम लोग जानेंगे कि कोड लिवर ऑयल ज़्यादा अच्छा है लेना या फिश ऑयल लेना अच्छा है, या दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, डोजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग चालू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम लोग बात करते हैं सिमिलैरिटीज के बारे में। सिमिलैरिटीज में देखा जाए तो एक ही सिमिलैरिटीज है कोड लिवर ऑयल और फिश ऑयल के बीच में। वो ये है कि दोनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मतलब EPA और DHA, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। EPA और DHA ही है जो हम लोग को लेना इंपॉर्टेंट है। आप इतना बात ध्यान में रखना, इसका कोई भी डीप नॉलेज लेना कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि EPA क्या है, DHA क्या है, इस क्यों ऐसा EPA और DHA हम लोग को लेना इंपॉर्टेंट है। डीप स्टडी की कोई भी जरूरत नहीं, आप बोर हो जाओगे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि EPA और DHA इंपॉर्टेंट है फिश ऑयल में। अब बात करते हैं हम लोग इसके डिससिमिलैरिटीज के बारे में। फर्स्ट डिससिमिलैरिटीज है कोड लिवर ऑयल कोड फिश के लीवर से बनाया जाता है, जैसे अटलांटिक कोड और पैसिफिक कोड। रेगुलर फिश ऑयल मोस्टली बनाया जाता है हेयरिंग, टुन्ना और सॉल्मोन से। कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी प्रेजेंट होता है, मगर रेगुलर फिश ऑयल में विटामिन ए और डी प्रेजेंट नहीं होता है। कोड लिवर ऑयल में EPA और DHA कम होता है फिश ऑयल के मुकाबले। कोड लिवर ऑयल मोस्टली प्रोटेक्ट करता है जॉइंट, ब्रेन फंक्शन, बोन हेल्थ, मेमोरी और विजन। रेगुलर फिश ऑयल भी प्रोटेक्ट करता है ब्रेन फंक्शन, मेमोरी और विजन। मैंने आपको बता दिया सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। अभी मेरे पास GNC का फिश ऑयल है, फिर एक ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 करके एक मेरे पास गियोमैक्स 3G करके है, और थर्ड मेरे पास कोड लिवर ऑयल है जो मेडिकल शॉप में मिलता है। अभी ये जो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये GNC का जो फिश ऑयल है, इसमें लिखा हुआ 900 mg ऑफ EPA एंड DHA पर सॉफ्ट जेल, और इसमें अराउंड 60 कैप्सूल है। इसका प्राइस अराउंड 2899 है, कुछ डिस्काउंट के बाद 2400 में आपको हो सकता है मिलेगा ये। और उसके बाद अपना कोड लिवर ऑयल है, इसमें प्राइस लिखा हुआ 239, और इसमें टोटल 100 कैप्सूल्स है। एक और है जो ओमेगा 3, 6 और 9 है, ये भी आपको मेडिकल शॉप पे मिलेगा। इसका प्राइस 125 रुपीज़ है, जिसमें टोटल 10 कैप्सूल्स है। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको वैसे फिश ऑयल और कोड लिवर ऑयल के डिफरेंस के बारे में आपको सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज बता दिया, मगर अभी मेन क्या था अपना कि अपना EPA और DHA चेक करना कि EPA और DHA अपना कितना है सॉफ्ट जेल में। अभी इसमें देखा जाए तो EPA और DHA 300 mg पर कैप्सूल है, EPA और DHA। इसके साथ विटामिन A और विटामिन D है, जैसा कोड लिवर ऑयल में होता है। और अपना इसमें 900 mg है, मैंने आपको बताया GNC में EPA और DHA एक सॉफ्ट जेल में। मतलब आपको मान के चलो, आपको 1000 mg फिश ऑयल लेना है तो आपको ये एक लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें 900 mg है एक सॉफ्ट जेल में। और आपको कोड लिवर ऑयल लेना है और 1000 mg आपको एवरीडे लेना है, तो आपको कितने कैप्सूल रखना पड़ेंगे? कम से कम आई थिंक 3 कैप्सूल इसके रखने पड़ेंगे, और इसमें 100 कैप्सूल होते हैं। और ये जो है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, इसमें जो EPA और DHA है, इसमें एक्चुअली EPA और DHA है ही नहीं। इसमें है ALA जो 253 है। ये ALA भी एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है दूसरा तरीके का, मगर स्टडी में ये देखा गया है कि जितना EPA और DHA काम करता है बॉडी में अच्छे से, उतना ALA काम नहीं करता है। तो कभी भी आपको मेडिकल दुकान में ऐसा कुछ मिलता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, और उसके पीछे EPA और DHA नहीं लिखा हुआ है और सिर्फ लिखा हुआ है ALA 253, तो इसका मतलब ये आपको बाय नहीं करना है। इसमें EPA और DHA नहीं है। एक किसी में आप देखोगे कि जिसमें ALA नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ लेना उसमें ऐसा लिखा रहेगा कोई जो प्लांट सोर्स होते हैं, जैसे फ्लैक्सीड होते हैं, फिर सीड्स होते हैं, तो वो सब में ALA होता है। वो सब में जो अपना फिश ऑयल होता है फैटी एसिड, वो ALA होता है। तो किसी में फ्लैक्सीड लिखा हुआ है या सीड्स लिखा होता है, तो समझ लेना कि उसमें ALA है, उसमें EPA और DHA नहीं है। तो ये आपको बाय नहीं करना है, आपको बाय ये दोनों में से कोई भी एक करना है। तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि मेडिकल दुकान से आप कोड लिवर ऑयल आप लो, इसमें विटामिन A और D है। और
कोई एक्सटर्नल सोर्स से विटामिन ए और डी लेता है, तब आप कोई भी एक रेगुलर फिश ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपना। जैसे ये जीएनसी का है, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप कोड लीवर ऑयल लो, मगर अब मैं अपने सप्लीमेंट में ऐड करता हूँ ज़्यादातर सिर्फ फिश ऑयल। ये जो जीएनसी का मैं ये ऐड करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक्सटर्नल सोर्स से ए और डी लेता हूँ अलग सोर्स से, तो मुझे कोई भी कोड लीवर ऑयल की ज़रूरत नहीं है जिसमें ए और विटामिन डी है, मुझे सिर्फ फिश ऑयल की ज़रूरत है। तो मुझे एक सॉफ्ट जेल में लेता हूँ तो मुझे 900 mg का EPA और DHA मिल जाता है। विटामिन ए और डी तो मैं एक्सटर्नल सोर्स से ले ही लेता हूँ। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डोजेस के बारे में। मैं पीछे भी एक वीडियो बनाया है पास्ट में, आप उसका टाइटल है अराउंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट फॉर बिगनर्स और बॉडी बिल्डर, जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, ऐसे करके मैंने एक पास्ट में वीडियोस बनाए हैं। उसमें भी मैंने फिश ऑयल एक्चुअली डिस्कस किया हूँ कि बॉडी बिल्डर के लिए क्यों फिश ऑयल ज़्यादा, या आप बोल सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बॉडी बिल्डर के बारे में जानना है कि क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने डिटेल में बताया है, वो आप वीडियो जाके आप देख लो। उसमें भी मैंने एक्चुअली डोजेस बताए कि कितने डोजेस आपको चाहिए। जो एवरीडे जो डोजेस है वो चाहिए 2000 से 3000 mg। तो मैं जीएनसी का फिश ऑयल लेता हूँ तो मैं ये 2 सॉफ्ट जेल खाता हूँ, ओके। और आप कोड लीवर ऑयल आप लेके आते हो मार्केट से, मेडिकल दुकान से, तो उसमें आप पहले देख लेना कि एक कैप्सूल में कितना mg है। इसमें ऐसा लिखा रहेगा कोड लीवर ऑयल टाइप बी BP 300 mg, मतलब EPA और DHA 300 mg कॉम्बाइन है। मेरा कॉम्बाइन कितना है? 900 EPA और DHA कॉम्बाइन है। टोटल जो कॉम्बाइन EPA और DHA 2000 से 3000 आपके बॉडी में एवरीडे जाना चाहिए। तो ये 300 mg का एक कैप्सूल है, तो अराउंड आपको 7 या 8 कैप्सूल आपको एवरीडे लेना पड़ेगा। इसको लेने का जो टाइमिंग है वैसा कोई टाइमिंग फिक्स्ड नहीं है, तो हमेशा लंच और डिनर के बाद आप ले सकते हो। तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, एक बार लंच के बाद ले सकते हो, एक बार डिनर के बाद ले सकते हो। मैं तो एक बार लंच के बाद लेता हूँ और एक बार डिनर के बाद लेता हूँ। तो आप भी उस हिसाब से आप अपना इस कैप्सूल को स्प्लिट कर सकते हो। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कोई भी डाउट है इस वीडियोज़ में, या आपको कुछ समझने में डाउट हुआ, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।